भाई इस बंदे का रूम आईआईटीज कहीं नहीं लग रही इसके सामने, एम्स दिल्ली के सामने। या तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं एम्स दिल्ली का कॉलेज लाइफ और लाइफस्टाइल वहाँ कैसा है, वहाँ पर सब कुछ। और हम कंपेयर करेंगे कि आईआईटी से और एम्स में मतलब ज़्यादा अच्छा कहाँ पर है। और अभी हम देखेंगे एम्स दिल्ली का। तो एम्स दिल्ली इंडिया का पहला एम्स था, तो नो डाउट उसका आईआईटी से अच्छा होना चाहिए, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है वहाँ पर, क्या चल रहा है। लेट्स सी। भाई हॉस्टल रूम में 1 मिनट, क्या मस्त है। Oh my god. ओ तो बस फ्री की है वहाँ पर। So now we are at the center park of Ames. So this is the center location और सामने है, actually पीछे ही है. So this is the main building of Ames और now we are proceeding to the gents hostel of Ames. चेक करते हैं यहाँ पे फ्री खाना मिलता है कि नहीं. Mess of Ames और अभी हमने तो वहाँ की अभी तक जितनी बिल्डिंगें देखी मैंने, तो वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मतलब ये बात ऑब्वियस सी भी है क्योंकि ये एम्स काफ़ी पुराना है, तो इस बेसिस पे जज नहीं करेंगे उसको। अभी आगे देखते हैं। लेकिन बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो हॉस्टल वगैरह मेस वगैरह पुराने हैं, तो वो नॉर्मल है, कुछ खास नहीं। hostel में order किया खाना and met a phenomenal figure at Ames. So meet Aman. Hey guys, this is Aman Tilak. It's really nice to welcome Harnoor over our place. You might not know that he's a phenomenal figure because he got all India rank 33 in Ames और NEET में आपका रैंक सेकंड था शायद all over और सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे हॉस्टल सिस्टम कैसा है. आप वन टाइम फी देते हो कि हर बार आपको खरीदना पड़ता है खाना? तो फर्स्ट थिंग इज कि जो हम लोग का पूरा यहाँ का फीस है फॉर एंटायर 5.5 आवर्स 5.5 years, इट इज़ लेस देन 6,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फी. भाई पूरे 5 साल का 6,000 से कम, क्या बोलूँ मैं। हमारा आईआईटी में ऐसा नहीं होता। आईआईटी में क्या है कि मैथ फीस लगती है हर सेमेस्टर, जो कि मान सकते हो 20,000। और हॉस्टल फीस लगती है 3,000 पर सेमेस्टर। तो साल का हो गया, एक साल का खाना और हॉस्टल मिला के 40,000 खाने का हो गया और 6,000 हॉस्टल का हो गया। तो हॉस्टल सस्ते हैं लेकिन खाना महंगा है थोड़ा सा। फीस इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरीथिंग, Oh है my ना. god. ट्यूशन फी में इंक्लूड नहीं कर रहा। ट्यूशन फी आईआईटी की पर सेमेस्टर 1 लाख है, तो साल के 2 लाख। सो द थिंग इज कि बट यू हैव टू रिमेंबर कि अब इस सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 15 लाख बच्चे लोग देते हैं नीट, है ना. एंड एम्स में जो सीट है जनरल कैटेगरी के लिए दैट आर ओनली एंड ओनली 50. तो 1:10. तो भाई जो बंदा AR 50 ला रहा है, उसके अंडर ला रहा है, तो वर्थ इट भी है मेरे हिसाब से। इतनी मेहनत की है उस बंदे ने। 1000 से भी ज़्यादा रेशियो है, मतलब कि 10,000 बच्चे जो नीट देते हैं, 10,000 बच्चे से भी ज़्यादा जो एस्पायर करते हैं एम्स के लिए, उनमें से केवल एक का होता है. दैट इज़ द रेशियो. Mind blowing. ऐसे तो हर बच्चा यहाँ पे करोड़पति ही है. या बिल्कुल. एक्चुअली हम लोग का जो खर्चा होता है मेनली, यूजुअली जैसे मैं आपके भी व्लॉग्स देखता हूँ, उसमें आप बताते हैं कि रेंट इतना कम है. जैसे यू शोड अ वीडियो जिसमें कि 10,000 रुपए में. हाँ 10,000 रुपये में. तो हम लोग के लिए तो जीरो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट जीरो, है ना. सो खर्चा जो भी होता है अपने ऊपर ही होता है, खाना, ट्रैवलिंग और मतलब. वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आईआईटी से भी इतना खर्चा होता नहीं है, बट इससे कंपेयर नहीं कर सकते। इनका तो ऑलमोस्ट फ्री है, मतलब लिटरली फ्री है भाई साहब। 5 साल का 6,000। तो ये मतलब इतना सस्ता नहीं है आईआईटी में। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी ढंग का है। बट इस मामले में एम्स +1। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इवन इन एम्स, आप कहीं भी एम्स में फ्री शटल है, उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो. तो मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्री. आप ये मान के चलो. कंपेयर दिस विद आईआईटी, इफ आई वुड कंपेयर दिस विद एमआईटी, इवन हार्वर्ड, अगर मैं इफ आई कंपेयर, तो यहाँ का जो रेशियो, बंदे ने खुद आईआईटी से कंपेयर कर दिया। सिलेक्शन रेशियो उससे भी कम है. इट इज इवन मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू. हाँ, अगर वैसे नीट में अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन पाना, वो तो इजी है। मतलब आईआईटी कंपैरिजन में आई उस मामले में आईआईटी टफ होगा कि अगर हमें एडमिशन लेना है। बट केवल एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है, तो फिर हाँ एम्स ज़्यादा टफ है। अगर अगर कंपैरिजन होगा कि केवल एम्स दिल्ली ही लेना है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। number of people sitting in the exam compared to the number of people who actually get selected. कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि आईआईटी का पता 12 घंटे, अब उससे भी ज्यादा शायद पढ़ते हैं. So this is the special energy drink over here, Sting. So अभी मैंने इन लोगों को पिलाई तो इन लोगों को बहुत अच्छी लगी. And it's like energy drink मेरे लिए तो एकदम it's the favorite beverage I have over here, है ना. तो डॉक्टर से मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि वो स्टिंग पिए, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। स्टिल मैं बकचोदी के लिए बोल रहा हूँ ऐसा।
आप पूछो कितना घंटे पढ़ते हैं, तो उस वक्त इफ आई कुड मतलब बिल्कुल मैं सच बता मैं गैस करूंगा ये कितने घंटे पढ़ता होगा। भाई बंदा लग भी रहा है सकल से पढ़ने वाला। आ, और ये एम्स दिल्ली में है। लेकिन मेन पढ़ाई तो वही होती है जो ढंग से पढ़ते हैं हम। बाकी पूरे दिन बुक लेके बैठे रहो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कितने घंटे पढ़ता होगा शायद ये। 8 घंटे काफी है मेरे हिसाब से। हूँ। सो देयर वाज टाइम जैसे कि यूजुअली 14 आवर्स, और एग्जाम के पहले तो इवन 17। 14 आवर्स, सॉरी मेरी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। बंदा 14 घंटे पढ़ता था दिन के। 14 घंटे इतना कौन पढ़ सकता है, यकीन नहीं आ रहा भाई। आवर्स 18 आवर्स वहां तक चला जाता था। और सोते बिल्कुल भी नहीं। सोते थे 6 आवर्स, 5 मेरा बस ऐसा इट वाज लाइक 5। भाई बंदा कैसे कर रहा है? 14 घंटे पढ़ाई करता है, 6 घंटे सोता है। लाइक 20 घंटे हो गए। 4 घंटे खाना पीना खाएगा, बाकी अपनी एक्टिविटीज करेगा। मतलब ये पढ़ाई के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा दिन में। ओह, आई कांट बिलीव दिस। 1.5 आवर्स स्लीपिंग, 1.5 आवर्स हटा दो, तो जितना घंटा बचा 17 घंटा बचा आपके पास, राइट? Oh 6 my आवर्स, God. तो 6 आवर्स 7 आवर्स आप हटा दो, तो उसके अलावा सारा पढ़ना ही पड़ता है। एंड इवन आफ्टर दैट यू हैव अ लक वाला फैक्टर, कि आप मान के चलो टॉप 200 स्टूडेंट्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। ये बात सही कह रहा है। लक वाला फैक्टर क्या समझा रहा है कि होता क्या है, जैसे कि मान लो किसी की रैंक मतलब एम्स में 50 रैंक तक ही आ सकते हैं जनरल कैटेगरी। तो मान लो किसी की रैंक 100 आ गई है, तो उसे एम्स नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंदा पढ़ने में अच्छा नहीं है। बहुत बार जो पहले स्टार्टिंग के 200-300 बंदे होते हैं वो सब पढ़ने में अच्छे होते हैं। इट्स अबाउट लक कि उनका दिन था, उनने जो पढ़ा है वो पेपर में आ गया, तो इस वजह से उन्हें आराम से हो जाता है। तो जिस बंदे की 100 रैंक आ रही है और जिसकी 50 रैंक आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो दोनों ही अच्छे हैं, बस ये कि उस दिन किस्मत, मतलब किस्मत थी उसके साथ, 50 वाले के साथ, इसका फर्क पड़ता है। है ना? वो एक सेम लेवल पर है। उस पे आपका लक है कि यार आपका जो एग्जाम वाले दिन है उस दिन आपका दिमाग कैसा चल रहा है, आपका पेट कैसा है ना? कभी बार एक प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग ये पेट वाला मेरे दोस्त का हुआ था। मेरा दोस्त आईआईटी एग्जाम दे रहा था, तो और उसका पेट खराब हो गया था। तो उसका तो उसे आईआईटी मिल गया एट द एंड। लेकिन उसका जो मतलब बताया ना वो, कि वो एग्जाम अच्छे से दे नहीं पाया। शायद अगर उसका पेट खराब नहीं होता तो उस दिन वो एग्जाम और अच्छे से दे पाता, वो किसी बेटर ब्रांच में होता, वैसे दूसरी आईआईटी में और वाली। बट हाँ, पेट वाला फैक्टर भी है। रात में खाना बेकार खा लेते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, फिर उनका पेट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? और भी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ी टेक्निकल इशू हो गई, आपका फिंगरप्रिंट नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, है ना? यहाँ पे पढ़ाई कितनी होती है वहाँ पे? जैसे पहले आपने 17 घंटे बता दिया, 17 घंटे बता दिया, अब कितना फर्क पड़ा है? देखिए व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज कि यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना चाहते हो, बिकॉज ये तो हर कॉलेज की कहानी है। कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, बस पास हो जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टर्स, स्पेशली एम्स के डॉक्टर, ऐसा तो नहीं करते होंगे। वो लोग अच्छी खासी पढ़ाई करते होंगे, जितना मुझे दिख रहा है। भाई साहब, बंदे को देख के लग रहा है बंदा पढ़ता है। तो इंजीनियरिंग में ऐसा होता नहीं है। बीटेक में यहाँ पर आईआईटीज में कोई नहीं पढ़ता, मतलब रेयरली कोई पढ़ रहा होता है। होते हैं 20%, लेकिन 80% मजे कर रहे होते हैं। एम्स में उल्टा होगा, एम्स में 20% मजे कर रहे होंगे, 80% पढ़ रहे होंगे। मेडिकल में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज बाउंडलेस, लिमिटलेस, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। देर आर 19 सब्जेक्ट्स, एंड ईच सब्जेक्ट की अगर मैं बुक्स लगा लूँ तो जितना हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा कोर्स है। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना पढ़ना चाहते हो। आप चाहो तो क्लास 11 12 का आप 20% भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो आप उसका 10 गुना भी पढ़ सकते हो। डिपेंड एंटायरली ऑन यू कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो, क्या आप अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हो, या फिर अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। सो डिपेंड्स अपॉन यू। आपको लगता है कि आपने इतना हार्डवर्क किया? तो मेडिकल में होता क्या है कि मेडिकल में मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें पता है कि अभी वो यूजी कर रहे हैं, उसके बाद मतलब वो पीजी करेंगे। तो मतलब करनी होता है उन्हें, पीजी करना है, फॉर श्योर करना है। तो तभी जाके उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो अपना मतलब अंडर ग्रेड खराब नहीं करते हैं। अपने 5 साल अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि जब यूजी में अपियर होंगे तो वहाँ जाके उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो पाए। तो उनको टेंशन होती है कि फ्यूचर खराब ना हो, तो उन्हें पढ़ना पड़ता है। लेकिन आईआईटी से बीटेक में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें मास्टर्स करना नहीं होता। तो हम चिल होते हैं कि जितने नंबर आ जाए, बस ये डिग्री खत्म हो और यहाँ से निकले एक जॉब शुरू करें, क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें सीधे जॉब करनी है 4 साल के बाद। लेकिन उनको क्या है कि उन्हें पीजी करना ही करना है, तो वो पढ़ते हैं इसलिए। आपको इनफ फंडिंग मिलती है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल यूएस में मैं जो चाहूँ कोर्स मैं ले सकता हूँ। मैं मतलब स्पेनिश, आज मन किया स्पेनिश लेनी है, नेक्स्ट सेमेस्टर फ्रेंच लेनी है, जो मन किया पढ़ो, जो मन किया करो। इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आज कंप्यूटर साइंस नहीं पसंद, मैं चेंज कर लिया। तो आपको लगता है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और फंडिंग मिलती है यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत द फंडिंग है कि यार आप इवन ये मान के चलो फर्स्ट ईयर में हम लोग के जैसे आपको ये कहीं नहीं दिखेगा कि यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स है, सो सारी टीम है, फुटबॉल की टीम है, और उसके लिए स्पेशली कोचेज, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट, है ना? एंड इवन यहाँ का म्यूजिकल ये फैसिलिटीज आईआईटी से भी होती हैं। सोसाइटी, आपको ड्रम्स गिटार जो सीखना चाहो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं नहीं, बच्चे मतलब मैंने सुना है, मैं अपनी तरफ से।
कि बच्चे कहते हैं 1 करोड़ दे देते हैं हो जाता है ऐसे कुछ? नहीं नहीं यार, और अगर इसकी वैल्यूएशन भी लाओगे तो 50 करोड़ से कम की तो एकदम नहीं लगेगी, बिकॉज आप ये सोचो 1-1.5 करोड़ तो एम्स में जितना फ्री में लोग पढ़ रहे हैं, मतलब अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते तो बहुत खर्चा होता। ये सही बोल रहा है। नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज का फीस है, एम्स तो बहुत दूर की बात हाँ है। जब 1.5 करोड़ तो प्राइवेट कॉलेज की फीस, तो यहाँ की वैल्यूएशन ही ना लगाओ। और उस 50 में जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स बचती हैं? नहीं नहीं, जनरल 50, जनरल 50। अच्छा ठीक है, ओह मैं जनरल। बोल। खेल सकते हैं। भाई ये हॉस्टल रूम बस इनकी बिल्डिंग्स पुरानी है लेकिन अंदर से सब अच्छा है। है, 1 मिनट, क्या मस्त है। वाह, द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर हॉस्टल रूम है कि यहाँ पर आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने एसी लगाया, सारा इंटरनल इवन डोर तक मैंने चेंज करा है पीछे। भाई ये रूम है, आईआईटी में तुम्हें रूम दिख रहा होगा, खाली सा रूम है, बस सिंगल रूम है, ये अच्छी बात है, वरना आईआईटी में इतना कुछ खास नहीं है। भाई इस बंदे का रूम आईआईटी का ही नहीं लग रही इसके सामने, एम्स दिल्ली के सामने, या कुछ नहीं। है ना। आई हैव मेड अ वीडियो स्पेसिफिकली इसमें सारे कंपोनेंट डिस्क्राइब करते हुए इसके, एंड यस इट इज। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक, मतलब महल नहीं होता वैसा लग रहा है। मैंने बहुत मतलब भाई महल से भी अच्छा है, एक बंदा जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए इतना सेक्सी रूम दे रखा है, और क्या चाहिए उसको। आई हैड इंटरेस्ट इन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन, सो मैंने बहुत पेंस लेके, जैसे मैं कुछ कुछ आपको बताता हूँ। जैसे व्हाट यू सी इज कि जैसे मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन दिखाऊं, ठीक है, तो दिस कलर कॉम्बिनेशन गोज विद कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ। इसके एसी के पीछे वाला कलर, ठीक है, आपके ये डेस्क का कलर, साइड डेस्क का, इवन इतना कस्टमाइज हम नहीं कर सकते, हमें एक दीवार मिलती है सफेद रंग की, दिख रही होगी आपको, यही है आईआईटी का हाल। द ये जो आपका सोफा है इसका ये कलर मैच करता है, प्लस आपका ये चेयर है इसकी कलर मैच करेगा। इवन जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का ये पूरा कलर मैच करता है। इवन जो आपका घड़ी है उसका बाहर वाला कलर उससे मैच करता है। इवन इफ यू सी द स्विच, तो इसका ये जो बाहर वाला कलर है ये तक मैच करता है। इवन विद द ये मिरर का ये वाला कलर, आपका अलमारी का ये वाला कलर, सारा मैच करता है। डोर ऊपर एवरीथिंग मैचेस। इवन आप ये देखोगे, ओ भाई। ये जो मैंने छोटी वाली लाइट है इसका भी ऊपर वाला कलर मैच करवाया। माइंड ब्लोइंग। So I had, It's मतलब amazing, I took lots of pains and that's how it looks. तो आपने कितना अमेजिंग। कितना भाई बंदे ने अंधी मेहनत की है केवल रूम सजाने के लिए, आई अप्रिशिएट। टाइम स्पेंड किया आपने पूरा ये बनवाने में और बनाने में? It took me 3 days पूरे, मतलब सारा सेलेक्ट करने में। उसका बनाना तो मेरा काम नहीं है, वो तो सारे कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं, है ना। क्या बट इट मतलब जो भी आया, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत अच्छा लगता है इस रूम में बैठ के। कभी कभार जैसे मन नहीं कर रहा तो आराम से बैठ जाओ, यू कैन जस्ट मेडिटेट, है ना। अगर आप स्पीकर्स की बात करें, एक बार मैं स्पीकर्स दिखाता हूँ। 1 स्पीकर ओवर देयर, हाँ। ठीक, 1 over here, 2 over here, 1 2 3 4 5 over there, 6 7 and behind that 14, वो जो देख रहे हाँ, 8 जिम speakers। भाई 5 स्पीकर है, कान फाड़ने के इसको। रेगुलर जाते हो? हाँ, आई वाज अ रेगुलर जिम वाला, ये लेकिन तो फिर भाई एग्जाम्स आए तो फिर काफी सब सप्लीमेंट सही है, मतलब किया है, यू डिड हाँ। फॉर अ लॉन्ग टाइम। सारा मैंने कस्टमाइज करा है रूम। क्या बात है, इतना सस्ता है तो बनता है यार। गिटार रूममेट सिस्टम नहीं होते अगर आपके इतने स्पीकर्स लाउड म्यूजिक हो जाए? एक्चुअली साउंड प्रूफिंग भी करवाई है मैंने। क्या बात है। तो भाई यार मुझे लग ही रहा था ये बोलने वाला है, पता नहीं मुझे फील आ गई थी, क्योंकि 6 स्पीकर रखे रूम में तो साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ तो होगा। अनदर क्वेश्चन आई हैव इज कि आपका ये 4 साल तक सेम रूम रहेगा तभी आपने इतना स्पेंड किया होगा? ऑफ कोर्स 4 नहीं, 4.5 years मान के चलो। फर्स्ट ईयर में हम लोग को हॉस्टल 6 में मिलता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग को शिफ्ट कराया जाता है। दीज आर परमानेंट रूम्स फॉर आपके नेक्स्ट 4.5 years। सो इसलिए मैंने पूरा सब कस्टमाइज किया। दैट इज गोना बी सेम फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या बात है। एंड आप खाना कहाँ से खाते हो रेगुलरली? मैं बताऊं, मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ। 5th मेस, जैसे मैं जहाँ से मैंने आपको खाना खिलाया, और भी मेस नंबर 1 है जहाँ पर आपको रेगुलर खाना मिलता है, जैसे घर वाला होता है ना, मेस जो नॉर्मल मेस वाला सिस्टम होता है, ठीक है। और मैं स्विगी भी खाता हूँ, कभी कभार मन करता है, जैसे रात के 3 बजे कभी मन कर रहा है। ऑल्दो हम लोग को मेस ओपन रहता है रात के 3 बजे तक, नाइट मेस भी है एंड कॉफी स्पॉट भी है, दैट इज ओपन 24 hours। भाई नाइट मैच भी है। एम्स में भाई, एम्स में लग्जरी लाइफ है भाई, ये बंदा क्या लाइफ जी रहा है। आईआईटी में ऐसा घंटा कुछ नहीं है। है ना। क्या बात बट है। इवन देन कभी बार मन करता है, ठीक है, रात के 3 बजे मन कर रहा है चिली पनीर खाने का, तो मैं ऑर्डर करता हूँ फिर स्विगी जोमेटो, मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ। मतलब आई क्या एम बात लाइक अ फूडी।
डन विद द टूर ऑफ आईआईटी दिल्ली एंड एम्स। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही यूनिक। भाई मज़ा तो मुझे भी आया, मुझे भी नहीं पता था, मतलब मैंने देखे हैं वीडियोस लेकिन इतना डिटेल में कोई वीडियो देखा नहीं था। पहली बार देख रहा हूँ और सही में यार एम्स वर्थ इट है, अगर तुम्हें एम्स दिल्ली मिल रहा है तो। बाकी एम्स का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इस एम्स मतलब इतना पुराना है, पहली बात तो सबसे पहला एम्स है इंडिया का, तो इसे कोई बीट नहीं कर सकता। लिटरली यार यहाँ जो फैसिलिटीज़ है ना और जो लग्जरी लाइफ, भाई आईआईटी में इतना कुछ नहीं है। आईआईटी अच्छी है बट ये एम्स दिल्ली से अच्छी नहीं है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।